तो बताइए यहाँ का जो ये गांव है, ये शिक्षा, स्वास्थ्य और नेटवर्क से कितना दूर है? अब इसका ऐसा ही कह लीजिए कि जिसे कहा जाता है कोसों का रिश्ता। अब ये मान के चले कि यहाँ आसपास कम से कम नहीं तो गिरी हालत में 10 किलोमीटर दूर तक कोई विद्यालय नहीं। प्राइमरी स्कूल है वो भी 5 किलोमीटर दूर, जहाँ पर बच्चे नहीं जा पाते हैं। बरसात में ऐसा कि बीच में नाला पड़ता है, लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं। दूसरी बात, अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, प्राइमरी पास करके प्राथमिक विद्यालय जूनियर हाई स्कूल में जाना है, तो यहाँ जूनियर हाई स्कूल पास में है नहीं। जो शिक्षा का मेन अभाव है, और जैसे गवर्नमेंट की एक मंशा है कि हम दूरस्थ क्षेत्रों को मेन क्षेत्र से जोड़ें, तो उस चीज़ की नेटवर्किंग नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे जो सबसे बड़ी कमी है, अभाव है, यहाँ पे पिछड़ा हुआ है। इतना पिछड़ा कि जिसे कहा जाए कि आदिवासी जैसे पूर्वज रहते थे आज से 200 साल पहले, वो वाली कहानी अभी है। यहाँ पर पास में कोई अस्पताल नहीं। इन केस कहीं कोई घटना हो जाए या कोई बीमार हो जाए, या मान के चलो कोई प्रसव महिला है, अगर उसका प्रसव होना है तो वो लोग यहाँ से फ़ोन से एम्बुलेंस नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं। सबसे मेन प्रॉब्लम है कि नेटवर्क। दूसरी बात है, आप देखते होंगे चारों तरफ पहाड़ है, तो यहाँ पर पहाड़ की वजह से कोई सिग्नल नहीं आता है। तो सिग्नल ना होने की वजह से ही लोग एम्बुलेंस तक को फ़ोन नहीं कर पाते हैं। अगर कहीं कोई घटना घटती है तो ये चारपाई में या बैलगाड़ी में उस पेशेंट को, या महिला प्रसव जिसका महिला का होना होता है, प्रेग्नेंट औरत को, उसको लोग लेकर के 4 पहिया या बैलगाड़ी में जाते हैं। पता चला कि भगवान भरोसे अगर बच गए तो ठीक है, और नहीं तो भगवान ही मालिक है, उसको ये शब्दों में कहा जा सकता है। तो एक सबसे मेन चिकित्सा का अभाव है, शिक्षा का अभाव है। ये नाले का जो पानी है, इसी को लोग पानी पीते हैं, इसी में बर्तन धुलते हैं, खाना बनाते हैं, इसी में नहाते हैं, इसी में जानवरों को धुलते पिलाते हैं। तो अब यहाँ पर इतना भी नहीं है कि कोई नल हो। नल एक है, वो भी ख़राब हो जाता है तुरंत। तो वो लोग, उनका मेन जो निर्भर है वो इस नाले पे निर्भर है। इतनी यहाँ की समस्या है। ये जिसे कहा जाए, ये आप जहाँ बैठी हुई हैं, ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम भाग है। दक्षिणतम, बगल से आपका MP लगा है, इधर से आपका थोड़ा चलेंगे तुरंत MP इधर भी है। तो ये, और थोड़ा और आगे चलेंगे तो खैर छत्तीसगढ़ तो बहुत दूर है यहाँ से, वो सोनभद्र में पड़ता है। लेकिन ये MP का है और UP का एकदम टच बॉर्डर है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम बिंदु है जहाँ आप बैठी हुई हैं। तो जिस तरह से हमारी सरकार कहती है कि सबसे लास्ट छोर का गांव भी मुख्य योजनाओं और धाराओं से जोड़ा जाएगा, क्या ऐसा कुछ? इसमें प्रयास तो सरकार ने बहुत अच्छी किया, लेकिन अभी देखा जाए तो जुड़ नहीं पाया उसमें। जैसे आप विकास की बात करें तो अब आप खुद आई होंगे, देखे होंगे बीच में कितने नाले रास्ते पड़े हैं कि अगर बरसात हो जाए तो लोग 4 पाई बैलगाड़ी का ही सहारा लेते हैं, एम्बुलेंस नहीं आ पाएगी। आपको क्या लगता है अभी कितना समय लगेगा इसमें? अभी मेरे हिसाब से कम इसमें यहाँ 50 साल लग जाएगा इसको मुख्य धारा से जोड़ने में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा मान के चलिए हट करके है। यहाँ पर लोगों को, जो नेता लोग हैं, या मान के चलिए राजनीतिक तौर पर बात की जाए, तो लोग यहाँ तक नहीं आ पाते, यहाँ तक नहीं जुड़ पाते। आपको यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाएंगे आप, फतेहगंज पड़ता है। यहाँ से फतेहगंज में कुछ चीज़ें हैं, विकसित क्या है, मान के चलिए गांव टाइप का है। डढ़वा मानपुर का ही एक वो अंश है फतेहगंज, वहाँ पे थाना भी है। ये भी डढ़वा मानपुर का एक एरिया है। इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो चुनाव के समय भी नेता नहीं आते हैं। अब ये है कि चुनाव के टाइम में ही आते हैं। ये कहिए कि अगर मान के चलिए कि सरकार तो प्रयास पूरा करती है, अगर कोई चीज़ योजनाएं आती हैं दिल्ली से जाती है तो हर कोने कोने तक जाती है, हर कोने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि लोग होते हैं उनको जोड़ने का मेन एक प्रयास जो है थोड़ा सा छूट जाता है।